आज का यीशु दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत हम करते हैं। परमेश्वर का वचन सुनने से आपका जीवन में, आपका परिवार में बहुत आशीष मिलने पाए। आप लोग सारे परिवार मिलके इस कार्यक्रम को देखना आपका परिवार के लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि परिवार परमेश्वर की ओर से बनाया हुआ है। पहला परिवार को परमेश्वर ने बनाया, आदम और हव्वा। पहला मनुष्य वो परमेश्वर की ओर से है, उनको परमेश्वर ने बनाया है। पवित्र शास्त्र इस बात को निस्संदेह कहते हैं, सारे सृष्टि के पीछे एक परमेश्वर है। बिना परमेश्वर यह सब संभव नहीं है, क्योंकि यह साधारण बात नहीं है। हमारा पृथ्वी बहुत संकीर्ण है। यह सिस्टम जो है सबसे संकीर्ण मनुष्य का बनाया हुआ सिस्टम से भी बहुत 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 ज्यादा संकीर्ण है। तो हम एक घड़ी को भी देखें, अगर उसके सामान सब इधर उधर फेंका जाएगा तो क्या 1 साल छोड़िए 10 साल में 100 साल में भी वो घड़ी बन सकता है? नहीं। घड़ी को बनाने वाला, उसको ठीक से रखने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। उसी प्रकार हमारा पृथ्वी को ठीक जगह पर रखने वाला, हमको प्रकाश के लिए, सूरज को ऊर्जा के लिए सूरज को ठीक जगह पर रखने वाला, और पृथ्वी को जिस एंगल में रहना है उस एंगल में रखने वाला, और पृथ्वी को घुमाने वाला एक होना जरूरी है। ये ऐसा ही यूं ही नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन है कहते हैं। और आप अपने शरीर को देखिए, आपके हाथ, आपके कान, नाक, सब कितना अच्छा से बना करके रखा है। और आपका इंटरनल पार्ट्स को देखिए। अब तो श्वास ले रहा है, श्वास अगर लेना है तो ऑक्सीजन की जरूरत था, ऑक्सीजन अवेलेबल है। और श्वास आप लेते हैं तो अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं। आप खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, और वहां से आपका शरीर के लिए एनर्जी मिलता है ताकि आप काम कर सके। आपका खाना के लिए हरे पत्ते का जरूरत है ताकि फोटोसिंथेसिस हो। तो सारे चीजें इंतजाम करके आपको इस संसार में रखने से पहले ये सारे काम किसने किया है इतना परफेक्शन के साथ? क्या ये मनुष्य की बस की बात है प्यारो? परमेश्वर का वचन एक शब्द में कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आप अपने बच्चों को आपका बातों से नहीं, बल्कि आपका रीति से, आपका जीवन से आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश में उन्होंने एक खास बात जो बताया, हम आज उसको पढ़ेंगे। मत्ती रचित समाचार उसका 5 अध्याय का 5वां वचन लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या नम्र लोग पृथ्वी का अधिकारी हो सकते हैं? क्या नम्र लोग अधिकारी हो सकते हैं? क्या अधिकारी नम्र हो सकते हैं? कोई बताएगा ऐसा? कोई हमको सलाह देगा नम्र होना जरूरी है? हम एक ऐसा दुनिया में रहते हैं, शायद हमारा सबसे बड़ा पहचान हमारा घमंड है। हम ये दिखाना चाहते हैं हम सबसे बड़ा है। हम हमारा मुंह से, हमारे बोली से, हमारे बातचीत से, हमारे अंदर भी, हमारे अंदर क्या घमंड है कि नम्रता है? वो राजा जिसका राज्य का कभी अंत नहीं होता, वो कहता है उनका राज्य का नियम यह है, नम्र लोग धन्य है।
धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अधिकारी होना और नम्र होना, ये दोनों एक साथ हो सकता है? हाँ, मेरे पास जब कुछ नहीं है, मेरे को कोई जानता नहीं है, कोई मानता नहीं है, कोई मेरा बात सुनता नहीं है, तो मैं ऑटोमेटिकली नम्र हो जाते हैं। लेकिन जब मैं अधिकारी हूं, मैं नम्र हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं, नम्र है, धन्य है वे जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु मसीह एक ऐसा नेता था, यीशु मसीह एक ऐसा राजा था, यीशु मसीह एक ऐसा अगुआ था। वो केवल बोला नहीं, बल्कि उन्होंने जो बोला उसको जीवन में करके भी दिखाया। बोलना तो आसान है प्यारो, केवल वो मुंह से निकलते हैं, लेकिन जीना मुश्किल है। दुनिया आज भी ऐसा अगुवाओं का तलाश में है, वो केवल बोलते नहीं बल्कि जीते भी है। प्रभु यीशु मसीह उस स्वभाव को करके दिखाया। स्वर्ग की सारी महिमाओं को छोड़ करके इस दुनिया में वो अगर आया, तो क्या वो उनका नम्रता का लक्षण नहीं है? क्या वो मेरे लिए और आपके लिए एक नमूना नहीं बन सकता है? सच में प्रभु यीशु इस संसार में आया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिनके बारे में परमेश्वर का वचन में उनके आगमन से पहले लिखा है, प्रभुता उनका कंधों पर है। उनके बारे में लिखा है नबियों ने बहुत साल पहले से ही, वो पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत पिता, अनंत काल का परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, वो जब इस दुनिया में आया, वो एक साधारण घर में वो जन्म लिया। चाहे तो वो सबसे बड़ा राजमहल में जन्म ले सकता था, सारे सिर उनके सामने झुक सकता था, लेकिन प्रभु यीशु एक साधारण घर में जन्म लिया। बाइबल में लिखा है, उनको चरनी में रखा गया जब वो जन्म लिया, क्योंकि सराय में उनके लिए, उनके माँ बाप के लिए जगह नहीं मिला। उनके जीवन के शुरुआत से अंत तक परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, एक साधारण जीवन उन्होंने बिताया। उन्होंने साधारण खाना खाया, साधारण वस्त्र पाया, उनका जीवन साधारण सा था। वो साधारण लोगों के साथ रहा। एक भाग में लिखा है बाइबल में, परमेश्वर का वचन में, जो सबसे बड़े बीमारी से गुजरने वाले लोगों के साथ वो बैठ के खाना खाया। उस समय के लोग सोचते थे ऐसा लोगों को छूना भी मना है। उस प्रकार के बीमारी से पीड़ित लोगों को दूर रखते थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? जा करके ऐसे लोगों को छुआ और चंगा किया। कौन? राजाओं का राजा, परमेश्वर, परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के सारे गुण को दिखाने वाले इस संसार में आया, नम्र होकर वही संसार में रहा। क्या उनको लोग स्वीकार किया? उनको लोग स्वीकार नहीं किया। उस समय के लोग सोचते थे एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो हमको गुलाम बनाकर रखा है, उस देश से हमको छुड़ाएगा। उन्होंने सोचा वही मसीहा है। लेकिन जब यीशु आया, साधारण रीति से जिया, अद्भुत कार्य जरूर किया, फिर भी उन्होंने सोचा इन्होंने तो बड़ा अच्छा कपड़ा नहीं पहना है, ये तो बड़ा घर में नहीं रहते हैं, ये तो साधारण लोगों के साथ घूमते रहते हैं, तो ये कैसा हमारा मसीह हो सकता है? ये कैसा छुटकारा देने वाला हो सकता है? लोगों ने उनका तिरस्कार किया। वो तो केवल प्रेम किया, फिर भी लोग उनको इनकार किया। लोगों ने उनका निंदा किया। उन्होंने अपना घर आया, परमेश्वर का वचन में लिखा है, लेकिन उनके घर के लोग उनको तिरस्कार किया।
अंत में लोग उनको सूली पर चढ़ाया। उससे पहले लोगों ने उनको मारा, उनका सिर पर कांटों का मुकुट रखा, उनका शरीर पर कोड़ा लगवाया। यीशु मसीह नम्र बन गई संसार में आया। यह सच है, लोगों ने उनको तिरस्कार किया, लोगों ने उनका आदर नहीं किया, लेकिन यह सब कुछ परमेश्वर का वचन का अनुसार हुआ, परमेश्वर का योजना के अनुसार हुआ। प्यारो, मैं और आप जब नम्र है, दुनिया बोल सकता है यह तो बुड़वक है, यह तो कुछ जानता नहीं है, इनको आज का दुनिया का तरीका नहीं मालूम है। लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए सबसे बड़ा नमूना है। सच में वो मर गया, लोगों ने उनको मार डाला, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा खुशखबरी मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा। यीशु जी उठा, दुनिया का सबसे बड़ा नम्रता का नमूना दिखाने वाला, सबसे बड़ा जीत पाया। आप भी पा सकते हैं। नम्र रहिए। परमेश्वर का वचन कहते हैं, चाहे आप अधिकारी हो, चाहे आपके पास बहुत जमीन हो, चाहे आप बहुत पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का राज्य का प्रिंसिपल बताते हैं, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्यारो, एक सफल पूर्ण जीवन का तरीका यही है, परमेश्वर का वचन बताते हैं। आइए हम अपना सारे घमंड का वस्त्र को उतार दें और परमेश्वर के चरणों में आए और बता दे, मैं भी आपके समान होना चाहता हूं, क्योंकि उसमें सचमुच में विजय है। आप विजयी हो सकते हैं उसके द्वारा। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको सहायता करे। नम्रता के साथ, दीनता के साथ हम उस परमेश्वर के चरणों में अगर जाते हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेंगे और हमारा जरूरतों को पूरा करेंगे। हमारा दिल में वो शांति देगा, वो अपना हाथ को हमारे ऊपर रखेगा और हमको वो जरूर आशीष देगा। ये वो दिन है आपको परमेश्वर का आशीष मिलने का दिन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। आपने कहा, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी का अधिकारी होंगे। परमेश्वर, हम भी आपका स्वभाव को पाना चाहते हैं। आपने हमको करके दिखाया प्रभु जी। आज नम्रता के साथ जो कोई आपके चरणों में है और वो अपने दिल में आपसे विनती करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थना सुने और उस प्रार्थनाओं का उत्तर दे। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, जो दिल में शांति के साथ इस वचन को सुने हैं प्रभु जी, आज इसी वक्त उनका जीवन में आप शांति दे। परमेश्वर धन्यवाद, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हर दिन सुबह 6:45 पर आप देखते रहिए यीशु दर्शन। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।